15 ऑगस्ट रोजी भारताच्या स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष पूर्ण होत आहे। त्या अनुषंगाने काँग्रेस पक्षातर्फे संपूर्ण राज्यात आझादी गौरव यात्रा सुरू आहे। मुंबईत चांदिवली विधानसभा मतदारसंघात प्रदेश काँग्रेस कार्याध्यक्ष व माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान यांच्या नेतृत्वाखाली आज दुपारी 4 वाजता साकीनाका मार्केट ते संघर्षनगर चांदिवली तुंगापर्यंत आज़ादी गौरव यात्रा काढण्यात आली। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की गौरव यात्रा जो है आज दूसरे चरण में है। साथ में हमारे मोहम्मद आरिफ नसीम खान है, कार्यकारिणी अध्यक्ष है और माजी मंत्री है चांदीवली विधानसभा के। खान साहब, दूसरे चरण में गौरव यात्रा चांदीवली विधानसभा के अंदर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है गौरव यात्रा मना रही है। कैसे, क्या देखते हैं और कैसे कहेंगे इस बारे में, क्योंकि दूसरे चरण में चांदीवली विधानसभा के अंदर गौरव यात्रा। देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पूरे देश भर में इस तरह की गौरव यात्रा, आज़ादी की गौरव यात्रा निकाल रही है, क्योंकि हमारा हक है, हमारा अधिकार है। यही एक कांग्रेस पार्टी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लंबी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज आज़ादी के हमारे 75 साल हो रहे हैं, तो हम सबको खुशी है कि हमारे तिरंगे को हम सलामी दें। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सन 47 के पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए अपने जान माल की कुर्बानी दी है, जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं, उनको हम याद करें, उनको नमन करें और उनकी कुर्बानियों को आज की पीढ़ी याद करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस तरह की आज़ादी की गौरव यात्रा निकाल रही है और चला रही है सब जगह। आज़ादी की हम 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बीजेपी सरकार के अंदर राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, इनके ऊपर ईडी हो, कई तरह की मुसीबतें आ रही है। किस तरह से इस चीज़ को आप बताओगे, बयान करोगे? कांग्रेस के नेता जब आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के जुल्म को सहकर और वो डरे नहीं, उसके बावजूद तिरंगा झंडा उठाए रहे और आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे और आखिर में कामयाबी मिली। आज बीजेपी की केंद्र की सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डरने और झुकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने इस देश में हमेशा से देश प्रगतिशील हो, देश मजबूती के साथ ताकतवर देश बने, उसके लिए कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा से काम किया है। आज पिछले 8 साल से बीजेपी की केंद्र की सरकार ने जिस तरह के अलग अलग निर्णय लिए हैं, देश कमज़ोरी की राह पर जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ी हुई दिखाई देती है। किसान आज परेशान हैं, महिलाएं, नौजवान परेशान हैं, महंगाई आसमान छू रही है। फिर से एक बार कांग्रेस को अपनी देश की इस आज़ादी को बचाने की लड़ाई लड़ना है और कांग्रेस पार्टी इसलिए पूरे देश में इस तरह की यात्रा निकाल रही है। लोगों का कहना है, विरोधियों का इस बार के नसीम खान जी जो है अचानक से 2-2.5 साल बाद नज़र आ रहे हैं, अब तक मैदान में नहीं थे, क्या इसको राजनीति से जोड़ा जाएगा? देखिए, हम लोग इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते हैं। कौन विरोधी? जो गद्दारी करके अपनी पार्टियों से चले गए वो विरोधी चांदीवली में, जिनकी वजह से 2.5 साल में इस चांदीवली का बंटाधार हो गया। रास्ते खड्डे में है कि खड्डा रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा है, कचरे का अंबार जगह जगह पे पड़ा हुआ है, इलाके का विकास रुका हुआ है। 2 साल कोविड के दौरान सिर्फ अगर चांदीवली में कोई दिखाई दिया लोगों की सेवा करते हुए, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखाई दिया। कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता राजनीति नहीं करता, कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों की सेवा करने का काम करता है। पूरे कोविड काल में कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता रास्ते पर दिखाई नहीं दिया था। कोविड जैसे भयानक बीमारी की परवाह किए बिना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे कोविड के लॉकडाउन में, दोनों ही लॉकडाउन में चांदीवली और मुंबई की जनता की सेवा करने का काम किया है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ हजारों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं और इस यात्रा का इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये उसी की निशानी है। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन है, किस तरह से लोगों में जाएंगे नसीम खान साहब?
चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा। आज देश बचाने की बात है, देश को बचाना और देश में बढ़ती हुई जो महंगाई है उसको रोकना, जो गरीब मजदूर जो बेरोजगार हैं उनको मदद का हाथ देना कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है। जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। ये थे आरिफ नसीम खान। इससे कांग्रेस जो है अभी देश बचाने में लगी है, लेकिन इनका कहना ये है कि जब इलेक्शन आएंगे तब देखा जाएगा। अभी हम जो है देश बचाने के साथ में लगे हुए हैं। मैं वो जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़।